नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर फेमस चैनल सह्याद्री करियर एकेडमी बारामती। आप सभी जानते हैं कि आर्मी भर्ती पुणे आरओ की डेट फाइनल हो चुकी है और इसकी लेखी परीक्षा 1 नवंबर को पुणे में होने वाली है। अब इसकी तैयारी जोरों से चल रही है। आर्मी भर्ती की जो प्रश्न पत्र है, इसके पहले 15 क्वेश्चन हमने देखे। अब 16वां क्वेश्चन ये है। इसके पहले वीडियो में 15 क्वेश्चन देखे थे। अब 16वां क्वेश्चन ये है कि किस राज्य में मुख्य रूप से कॉफ़ी पैदा होती है। पहला आंसर है, सॉरी, पहला ऑप्शन है तमिलनाडु, दूसरा है आंध्र प्रदेश, तीसरा है असम और चौथा है कर्नाटक। इसका सही जवाब है कर्नाटक में। आप जानते कि प्रमुख फसलें और सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, इस पर हमेशा क्वेश्चन आते हैं। तो ध्यान रहिए दोस्तों, फसलों में खाद्य फसलें, व्यापारिक फसलें, पेय फसलें आदि फसलों के उत्पादन में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, ये ध्यान में रखना होगा। जैसे कि चावल में पश्चिम बंगाल सबसे आगे है, गन्ना में उत्तर प्रदेश आगे है, चाय में असम आगे है। उसी तरह कॉफ़ी या कहवा में कर्नाटक राज्य सबसे आगे है। रबड़ के उत्पादन में भी केरल बड़ा उत्पादक राज्य है, सबसे आगे है। ये सभी चार्ट ध्यान में रखना होगा। इसके बाद क्वेश्चन है, रेड क्लिप रेखा किन देशों की सीमाओं को दर्शाती है। पहला ऑप्शन है भारत एवं नेपाल, दूसरा ऑप्शन है भारत और पाकिस्तान, तीसरा ऑप्शन है भारत और चीन, चौथा ऑप्शन है भारत और चौथा ऑप्शन है भारत और श्रीलंका। तो इसका सही जवाब है भारत और पाकिस्तान। तो दोस्तों ध्यान रहे कि अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं के बारे में भी क्वेश्चन इसके पहले आए हैं। भारत और चीन के बीच की सीमा को मैकमोहन रेखा कहा जाता है। पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान की सीमा के बीच की जो सीमा है उसे ड्यूरेंट रेखा कहा जाता है। ये भारत और अफगानिस्तान के बीच की पहली रेखा थी। इसके बाद में पाकिस्तान का विभाजन हुआ, इसलिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा को ड्यूरेंट रेखा कहा जाता है। इसी तरह भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा को रेड क्लिप रेखा कहा जाता है। आगे का क्वेश्चन है, भारत में अब तक हरित क्रांति किसके संदर्भ में सर्वाधिक सफल रही है। पहला ऑप्शन है गेहूँ, दूसरा ऑप्शन है गन्ना, तीसरा ऑप्शन है चावल और चौथा ऑप्शन है सरसों। तो इसका सही जवाब है गेहूँ के उत्पादन में हरित क्रांति सबसे सफल रही है। आप सभी जानते हैं कि हरित क्रांति के जन्मदाता नॉर्मल बोरलॉग होते और भारत के जो हरित क्रांति के जन्मदाता है एम एस स्वामीनाथन है। हरित क्रांति की शुरुआत 1967 68 में हुई थी। सबसे बड़ी वृद्धि गेहूं के उत्पादन में हुई थी। हरित क्रांति का कुछ सीमित प्रभाव जो है तो दलहनी फसलों पर पड़ा था। हरित क्रांति से सर्वाधिक लाभान्वित होने वाला प्रदेश पंजाब, हरियाणा ये पश्चिम उत्तर प्रदेश है। ये सभी ध्यान में रखो कि हरित क्रांति के बारे में भी इसके पहले क्वेश्चन आए हैं। इसके आगे का क्वेश्चन है, श्वेत हाथियों का देश किसे कहा जाता है। श्वेत हाथियों का देश किसे कहा जाता है। पहला ऑप्शन है थाईलैंड, दूसरा है जापान, तीसरा है इंडोनेशिया और चौथा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया। इसका सही आंसर है थाईलैंड। तो ध्यान रहे दोस्तों, विश्व के प्रमुख भौगोलिक उपनाम पर हमेशा क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि थाईलैंड श्वेत हाथियों का देश है, उसे लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट्स कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया लैंड ऑफ कंगारू देश है। जापान को सूर्योदय का देश कहा जाता है। ऐसे क्वेश्चन बार बार आते हैं। तो विश्व के प्रमुख भौगोलिक उपनाम के बारे में जरूर पढ़े। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। साउथ साउथ अफ्रीका की मुद्रा साउथ अफ्रीका अफ्रीका की मुद्रा क्या है।
तो देखो, पहला ऑप्शन है कैथ, दूसरा ऑप्शन है रेंट, तीसरा ऑप्शन है डॉलर और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है रेंट। रेंट साउथ अफ्रीका की मुद्रा है। विश्व के प्रमुख देशों की मुद्रा, विश्व के प्रमुख देशों की मुद्रा के बारे में क्वेश्चन आते हमेशा। तो जैसे कि बांग्लादेश की मुद्रा टका है, इराक की मुद्रा दिनार है। एक ही मुद्रा अनेक देशों की होती है, जैसे कि दिनार मुद्रा इराक की है, बहरीन की है, कुवैत की है, जॉर्डन की है, अल्जीरिया की है, लीबिया की है। जैसे कि डॉलर, फ्रैंक, रुपया, रियाल, ऐसे मुद्रा के बारे में भी इसके पहले क्वेश्चन आए हुए हैं। आगे का क्वेश्चन देखो, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? पहला ऑप्शन है दिल्ली में, दूसरा ऑप्शन है एडिनबर्ग में, तीसरा है लंदन आणि चौथा है बम्बई। तो इसका सही जवाब है लंदन में। पहली, दूसरा और तीसरी गोलमेज परिषद लंदन में हुई थी। इसके आगे का क्वेश्चन है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी रचना है? पहला ऑप्शन है लॉर्ड टेनिसन, दूसरा है मुल्कराज आनंद, तीसरा है पंडित जवाहरलाल नेहरू, चौथा है चरण सिंह। इसका सही जवाब है पंडित जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू की रचना है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। प्रमुख लेखक एवं उनके पुस्तक के बारे में भी क्वेश्चन आते हैं, तो वही उस पर भी ध्यान रखना चाहिए। इसके आगे का क्वेश्चन है हल्दी घाटी का युद्ध किस समय लड़ा गया था? तो इसका ऑप्शन है 1557, 1576, 1810 आणि इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है 1576। हल्दीघाट की लड़ाई 1576 में लड़ी गई थी। इससे जुड़े तराई का युद्ध है, पानीपत की पहली, दूसरी और तीसरी लड़ाई है, प्लासी का युद्ध है, बक्सार का युद्ध है, भारत चीन का युद्ध है, भारत पाकिस्तान का युद्ध है, कारगिल का युद्ध है। इस युद्ध के बारे में भी क्वेश्चन आते हैं। तो इस सभी युद्धों के जो साल होए वो ध्यान में रखना पड़ेगा। इसके आगे का क्वेश्चन है दूसरे भारत के दूसरे प्रधानमंत्री कौन थे? पहला क्वेश्चन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, पहला ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरा है मोरारजी देसाई, तीसरा है वीपी सिंह, चौथा ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री। तो इसका सही जवाब है लाल बहादुर शास्त्री। ध्यान रहे, प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थे, प्रधानमंत्रियों के सबसे कम कार्यकाल किसका था, प्रधानमंत्रियों में सबसे ज़्यादा कार्यकाल किसका था, इसके बारे में क्वेश्चन इसके पहले आए हैं। आगे का क्वेश्चन है कारगिल का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? तो पहला ऑप्शन है 1971, 1945, 1999 आणि 2004। इसका सही जवाब है 1999। ध्यान रहे, कारगिल के युद्ध के बारे में इसके पहले भी क्वेश्चन आ चुके हैं। तो 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था। आगे का क्वेश्चन है राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो पहला ऑप्शन है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 साल, दूसरा ऑप्शन है 5 साल, तीसरा है 6.5 साल और चौथा है 4 साल। तो इसका सही जवाब है 6 साल। ध्यान रहे, राज्यसभा एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता, लेकिन सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। इसका सही जवाब है 6 साल। आगे का क्वेश्चन है बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है? बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है? पहला ऑप्शन है जापान, दूसरा है कनाडा, तीसरा है स्पेन और चौथा ऑप्शन है यूएसए। तो इसका सही जवाब है स्पेन का खेल है। बुल फाइटिंग स्पेन का राष्ट्रीय खेल है। प्रमुख देशों के राष्ट्रीय खेलों के बारे में भी क्वेश्चन आ चुके हैं, जैसे कि स्पेन का बुल फाइटिंग, इसे सांड युद्ध भी कहते हैं। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल क्रिकेट है।
भारत और पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, चीन का राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस है, बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कबड्डी है। ऐसे ध्यान में रखना पड़ेगा क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं। इसके बाद का क्वेश्चन है नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से कौन प्रसिद्ध है? पहला ऑप्शन है विजया लक्ष्मी पंडित, दूसरा है लता मंगेशकर, तीसरा है सरोजिनी नायडू और चौथा ऑप्शन है नूरजहां। तो इसका सही जवाब है सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये जो प्रमुख व्यक्तियाँ, भारत के प्रमुख व्यक्तियों के लोकप्रिय उपनाम के बारे में हमेशा प्रश्न आते हैं। जैसे कि पंजाब केसरी किसे कहते हैं? लाला लाजपत राय को। कायदे आज़म किसे कहते हैं? तो मोहम्मद अली जिन्ना को। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ये भी क्वेश्चन बार बार आया है, समुद्रगुप्त को। ऐसे ही भारत के प्रमुख व्यक्तियों के लोकप्रिय उपनाम स्टूडेंट ने ध्यान रखने पड़ेंगे। इसके आगे का क्वेश्चन है थॉमस कप किस खेल से जुड़ा है? पहला ऑप्शन है हॉकी, दूसरा ऑप्शन है फुटबॉल, तीसरा ऑप्शन है टेनिस और चौथा ऑप्शन है बैडमिंटन। तो इसका सही जवाब है थॉमस कप बैडमिंटन खेल से जुड़ा हुआ है। विविध खेल जो होते तथा उनके संबंध में प्रमुख कप और ट्रॉफियों के बारे में क्वेश्चन आते, जैसे कि संतोष ट्रॉफी किस खेल के है? तो फुटबॉल के है। देवधर ट्रॉफी क्रिकेट के है। रणजी ट्रॉफी क्रिकेट के है। नारंग ट्रॉफी बैडमिंटन के। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमेशा ध्यान में रखिए कि विभिन्न खेलों और उनके ट्रॉफी या कप के बारे में पूरी तरह से जानकारी मालूम कीजिए। आगे का क्वेश्चन है लास्ट फाइनल क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? इसका ऑप्शन है 1942, 1945, 1947, 1950। तो इसका सही जवाब है 1945। बी ऑप्शन सही है। तो आज के लिए बस इतना ही। अपने जनरल नॉलेज के 15 क्वेश्चन के बारे में अभी आपने देखे 15 क्वेश्चन और 30 मार्क के लिए होते। सोल्जर जीडी जो एग्ज़ाम होते हैं ना, उसमें जनरल नॉलेज 15 क्वेश्चन आते हैं और मार्क्स 30 रहते हैं। जो जनरल साइंस होता है, इसके पहले के वीडियो में हमने देखा, वो 15 क्वेश्चन होते हैं और 30 मार्क्स के लिए होता है। मैथ 15 क्वेश्चन होते हैं और 30 मार्क्स के लिए होता है। लॉजिकल रीजनिंग जो टाइप है वो 5 क्वेश्चन आते हैं और 10 गुण के लिए होता है, 10 मार्क्स के लिए होता है। इसी तरह 50 क्वेश्चन और 100 मार्क की एग्ज़ाम होते हैं। आगे के वीडियो में हम देखेंगे मैथ्स की तैयारी। तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।